नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के तीसरे दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक अबव। और अब अपने अभ्यास को शुरू करेंगे हम सुखासना से। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पे बैठ जाएं। पीठ सीधी, आंखों को बंद करते हुए दोनों हाथों को जांघों पे टिका लें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए सांसों को ऑब्जर्व करना है। मन शांत, ध्यान आपके सांसों की ओर केंद्रित। पूरे अभ्यास के दौरान हमें सांसों को बिल्कुल नियंत्रण में रखना है। सांसों को रोकना कभी भी नहीं है। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें। बस कुछ सेकंड और हम यहाँ अपने सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे से अपने आंखों को खोलें और अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती के पास लाते हुए दोनों बाहों को बिल्कुल एक लाइन में रखना है, तो कोहनी को नीचे ना गिरने दें। बस 5 गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। सांस लेते रहें। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज कर लें और अब हम ऊर्ध्व हस्त आसना में जाएंगे। दोनों पैरों को जोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथों को अब नमस्कार मुद्रा में छाती के पास ले आएं और फिर धीरे से उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। अगर आपके लिए हथेलियों को जोड़ना कठिन है तो आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पैरेलल भी रख सकते हैं, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। हाथ पैरेलल या फिर हथेलियों को जोड़ लें। सामने किसी भी एक स्थिर चीज की ओर दृष्टि बनाए रखें और अपने बैक को बहुत एक्सेस कर्व नहीं करना है। पीठ को बिल्कुल सीधा ही रखना है। ऊर्ध्व हस्त आसना। सांस लेते रहें। 5 गिनती और 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों हाथों को पैरेलल बनाए रखें और हथेलियों को सामने की ओर कर लें। तो हथेलियां अब एक दूसरे की ओर ना होते हुए सामने की ओर हैं। कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर भी देख सकते हैं। और अब धीरे से कमर से झुकते हुए अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं। आप घुटनों को हल्का मोड़े भी रख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मेरा घुटना हल्का मुड़ा हुआ है, तो जबरदस्ती हैमस्ट्रिंग पे कोई भी प्रेशर नहीं बनाना है। और जितना हो आप अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। कंफर्टेबल लगे तब धीरे धीरे आप अपने पैर को भी सीधा करना शुरू कर सकते हैं। तो अपने हैमस्ट्रिंग्स पे जबरदस्ती कोई प्रेशर ना डालें। सबसे पहले पीठ सीधी होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे पैर को भी सीधा करेंगे। पदहस्त आसना। बस कुछ और गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। सांस लेते रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। और फिर धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए फिर से तड़ासना में आ जाएं। पीठ सीधी, दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में। और अब हम सांसों के साथ ऊर्ध्व हस्त आसना और पदहस्त आसना में ट्रांजिशन करेंगे। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्व हस्त आसना में आ जाएं। और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं। पदहस्त आसना। सांस लेते हुए फिर से ऊर्ध्व हस्त आसना और सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसना। 3 बार और। सांस लेते हुए ऊर्ध्व हस्त, छोड़ते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए ऊर्ध्व हस्त, सांस छोड़ते हुए पदहस्त। एक आखिरी बार। सांस लेते हुए ऊर्ध्व हस्त और फिर सांस छोड़ते हुए पदहस्त। और फिर सांस लेते हुए बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके तड़ासना में खड़े हो जाएं।
और अब हम इस सीक्वेंस में अंजनेयासा को भी इंक्लूड करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। आराम से सांसों के साथ अभ्यास करना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्ता में आ जाएं। हथेलियों को जोड़ भी सकते हैं। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पदहस्त आसना। इस बार सांस लेते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं। दायां पैर पीछे, बायां पैर अभी भी आगे। दोनों हाथों को जमीन पे टिकाए रखना है, हथेलियों पे या अंगुलियों पे। और अब धीरे से अपने दाएं घुटने को जमीन पे रखते हुए शरीर को उठाते हुए दोनों हाथों को कमर पे रख लें। यहाँ पे अगर आपको दाएं घुटने के नीचे प्रेशर सा महसूस हो तो आप हमेशा एक कुशन या फिर फोल्डेड ब्लैंकेट को साथ रखें और उसे अपने घुटने के नीचे रख दें, थोड़े सपोर्ट के लिए। दायां घुटना जमीन पे, दाएं पैर की अंगुलियां पीछे की ओर फैली हुई। यहाँ पे अपने बाएं पैर की ओर ध्यान दें। बायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में रहेगा। घुटने को एड़ी से आगे बिल्कुल भी ना पुश करें। बॉडी को एक्टिवली इंगेज रखते हुए सांस लेते रहें। कमर को जितना हो सके नीचे लाना है, बिना अपने शरीर पे प्रेशर बनाए हुए। दर्द नहीं होना चाहिए। बस 5 और गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों हथेलियों को फिर से जमीन पे टिका लें। दाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ लें और फिर दाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा लें। धीरे से फिर दाएं पैर को सामने की ओर ले आएं। पदहस्तासना। सांस लेते हुए फिर से हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्ता और सांस छोड़ते हुए पदहस्तासना। और इस बार धीरे से अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं। बाएं घुटने को जमीन पर टिकाते हुए बाएं पैरों की अंगुलियों को पीछे की ओर फैला लें। फिर से यहाँ ध्यान दें, आपका दायां घुटना और एड़ी एक लाइन में रहने चाहिए। घुटने को आगे की ओर ना प्रेस करें। सांस लेते रहें। इस बार आपको बाएं हिप फ्लेक्सर पे एक अच्छी सी स्ट्रेच फील होगी। बॉडी पे कोई प्रेशर ना बनाएं। और 5 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अब दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं। बाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ लें। बाएं घुटने को जमीन से उठाते हुए फिर से बाएं पैर को सामने लाते हुए पदहस्त आसना। सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्त आसना और सांस छोड़ते हुए तड़ासना। रिलैक्स। और अब हम ये सेम सीक्वेंस फिर से प्रैक्टिस करेंगे, मगर इस बार अंजनेय आसना को बहुत देर तक होल्ड नहीं करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा फास्ट लगे या कठिन लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हो उतना करें। बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन क्विट नहीं करना है। सीक्वेंस को कंप्लीट जरूर करें। एक साथ शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्त। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं। दाएं घुटने को जमीन पर टिकाते हुए धीरे से शरीर को उठाते हुए अंजनेय आसना में आ जाएं। एक सांस यहां हम अंदर भरेंगे और फिर दोनों हाथों को जमीन पे फिर से ले आएं। दाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए दाएं घुटने को उठाते हुए दाएं पैर को सामने ले आते हुए पदहस्त आसना। सांस लेते हुए हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्त और सांस छोड़ते हुए फिर से पदहस्त। इस बार अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं। बाएं घुटने को जमीन पर टिकाते हुए पैरों की अंगुलियों को रिलीज करते हुए अंजनेय आसना में आ जाएं। एक सांस अंदर लेंगे और फिर बाहर छोड़ें। फिर से अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं। बाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए बाएं घुटने को जमीन से उठा लें और फिर बाएं पैर को सामने लाते हुए फिर से पदहस्त आसना। सांस लेते हुए फिर से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्त और सांस छोड़ते हुए तड़ासना। एक आखिरी बार हम फिर से अभ्यास करेंगे, फिर दूसरे आसनाओं पे जाएंगे।
सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त आसना, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसना। सांस लेते हुए दायां पैर पीछे ले जाते हुए अंजनेय आसना। एक सांस अंदर भरेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को जमीन पे ले आए, दाएं पैर को सामने लाते हुए पदहस्त आसना। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त आसना, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसना। इस बार अपने बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए फिर से अंजनेय आसन में आ जाएं। दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए एक सांस अंदर और फिर सांस बाहर। फिर से अपने दोनों हाथों को जमीन पे टिकाते हुए बाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ते हुए बायां पैर को फिर से सामने लाते हुए पदहस्त आसना। सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वहस्त आसना और सांस छोड़ते हुए समस्थिति तड़ासना। और अब आराम से अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए तलवों को जमीन पे टिका लें और फिर धीरे से दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठा लें। पैरों को घुटने से मोड़ के रखना है 90 डिग्री एंगल पे। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। दोनों हाथों को आप चाहें तो अपने शरीर के बगल में या फिर जांघों पर भी टिका सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। और अब हम अपने पैरों से साइकिलिंग करेंगे अपने घुटने के मोबिलिटी के लिए। 1 मिनट एक दिशा में, फिर 1 मिनट विपरीत दिशा में। अगर आपको थोड़ा सा भी थकान लगे या घुटने में दर्द से महसूस हो तो आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं। अब अपने पैरों को किसी एक दिशा में घुमाना शुरू करें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। बहुत जल्दबाजी में अपने पैरों को साइकिल नहीं करना है। मूवमेंट पे ध्यान दें। कितने फास्ट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। पैरों को काफी स्ट्रेंथ भी फील होगा। आपको क्वाड्स, आपके थाइस पे एक स्ट्रेचिंग सी फील होगी। बिल्कुल बने रहना है, क्विट नहीं करना है। चाहे तो छोटा सा ब्रेक जरूर ले लें। बस कुछ देर और। पांच गिनती और। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने दोनों पैरों को जमीन पे ले आएं और थोड़ी देर रेस्ट कर लें और खुद को प्रिपेयर करें विपरीत दिशा में साइकिलिंग करने के लिए। फिर से याद रहे, अगर थकान हो तो आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं 2-3 सेकंड का और फिर से वापस आ जाएं। क्विट नहीं करना है। और फिर से अब साइकिलिंग शुरू करते हैं उल्टे दिशा में। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए अब अंदर की ओर साइकिलिंग करें और बस ऑब्जर्व करें कैसे उल्टे दिशा में साइकिलिंग करते हुए आपको फील हो रहा है। अच्छे तरीके से पैरों को घुमाना है। हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है। सांस लेते रहें। बस कुछ सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2 और 1। घुटनों को मोड़े रखते हुए धीरे से घुटनों को अपने छाती के पास ले आए। अपने दोनों हाथों से आप अपने पैरों को पकड़ सकते हैं घुटने के नीचे या जांघों के पीछे, जो आपको बेहतर लगे। पवन मुक्त आसना। इस आसन में हम अपने लोअर बैक को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं बनाना है। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आराम से अपने दोनों पैरों को पकड़े रखें। आप चाहें तो अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं। बस 5 गिनती और। 1, 2, 3, 4,
और 5। धीरे से अपने शरीर को रिलीज करते हुए शवासन में आ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर। आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड। आंखों को बंद करते हुए भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़े, पूरे चेहरे को रिलैक्स्ड होने दें और बस कुछ देर हम यहाँ बने रहेंगे। आंखों को बंद रखते हुए शवासन से हम बाहर आएंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और आराम से सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने छाती के पास जोड़ लें और हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। और अब हथेलियों को अपने चेहरे पे रखते हुए चेहरे पे हल्की गर्माहट को महसूस करें। हल्के हाथों से चेहरे को मसाज दें। फिर धीरे से हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तीसरा दिन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीक्वेंस पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त संबंधियों में भी ज़रूर शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।